मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। बड़ा ऐलान किया है ओबीसी आरक्षण को लेकर। हमारी पार्टी की लाइन है कि हाँ, हम 27% आरक्षण देना चाहते हैं और 27% आरक्षण देने के लिए हमने तो दिल खोल के कहा है कि आओ हम अपने इस 27% आरक्षण में, कांग्रेस के लोग कह रहे हम भी देना चाहते हैं, हमने भी दिया, आपने भी दिया। हमने कहा भैया आपकी बात मान लेते हैं, कल सर्वदलीय बैठक बुला लेते हैं। सर्वदलीय बैठक में आपका वकील भी, हमारा वकील भी, जब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि 23 सितंबर से डे टू डे की तारीख लगेगी, तो अब हमारी तो सद्भावना है कि आओ हम मिल बैठ करके एक साथ लड़ें। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, कांग्रेस भी साथ में है, बीजेपी भी साथ में, जिस तरह से सरकार का ऐलान है, मुख्यमंत्री का ऐलान है, आइए सर्वदलीय बैठक करते हैं। और अब जब दोनों ही पक्ष राजी हैं तो फिर निश्चित तौर पर 27% आरक्षण तो मिलेगा ही, जिस तरह की बात कही जा रही है। लेकिन क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि ये एक बड़ी पहल है जब वो कह रहे हैं कि आइए सर्वदलीय बैठक में। स्वागत है आपका। देखिए, मुझे लग रहा है किसी मुख्यमंत्री का ये इतना खुलकर कहना किसी मंच पर कि हम सर्वदलीय बैठक के लिए तैयार है, आइए हम सब मिलकर 27% आरक्षण की, तो इसका मतलब तो साफ है कि सरकार की जो मंशा है वो 27% ओबीसी आरक्षण की है। पहले से सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख चुकी है, उस पर सुनवाई भी हुई है और अब जैसा कहा जा रहा है कि डे टू डे सुनवाई 23 सितंबर से होगी। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि मंच से आह्वान कर रहे हैं मुख्यमंत्री कि आइए, यदि आप 27% की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, आपके हमारे वकील बैठकर बात कर लेते हैं, तो किसी नेता के रूप में, किसी मुख्यमंत्री के रूप में मंच से इतनी बड़ी बात को कह देना, इसका मतलब यही है कि मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि 27% ओबीसी आरक्षण की जो बात कही जा रही है हम उसमें गंभीर है। और यदि विपक्ष गंभीर है तो वो साथ मिलकर दोनों के वकील जाके कहे कि हाँ हम भी तैयार है, आप भी तैयार है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो भी डे टू डे सुनवाई होगा उसमें निर्णय हो जाएगा। लेकिन उससे आगे भी उन्होंने कहा है कि बात सिर्फ ओबीसी की नहीं है, हम तो हर वर्ग को देना चाहते हैं। एससी के लिए भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है, एसटी के लिए किया है, और तो और जनरल के लिए भी, सामान्य वर्ग के लिए भी 10% आरक्षण की बात उन्होंने कही जो पहले ही दे दिया गया था। तो हम सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाले, लेकिन 27% आरक्षण को लेकर ओबीसी वर्ग को बहुत बड़ा बयान है। और सर्वदलीय बैठक बुलाना, सबके साथ मिलकर बात आगे बढ़ाना, ये बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है।